हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। माई सेल्फ सी विशाल भट्टर, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे आप जीएसटी के नाम से जानते हो, फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी। दोस्तों, आज टैक्सेशन का पेपर था फॉर सीए इंटर जनवरी 25 एग्जामिनेशन। सो यस, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और वैसे मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है आगे के पेपर के लिए। जो कॉन्फिडेंस से आपने अभी तक जो पेपर दिए है, उसी कॉन्फिडेंस से आपको आगे बढ़ना है और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। एक शॉर्ट रिव्यू कि जीएसटी का ओवरऑल पेपर किस तरह से आया, क्या आया, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो इसका डिटेल रिव्यू जो है मैं बाद में दूंगा, पहले आप एग्जाम कंप्लीट करना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन यस, जीएसटी से रिलेटेड एक शॉर्ट रिव्यू आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आते हो और यहाँ जीएसटी के सेक्शन में आते हो तो यस, सेक्शन बी में अगर आते हो, पहला क्वेश्चन है ओके यहाँ पे 10 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल जीएसटी कैसा आया था। तो ओवरऑल जीएसटी मॉडरेट लेवल पे था। अगर आपने जीएसटी जितना डेप्थ में हमने क्लास में पढ़ा उतना आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके लिए डेफिनेटली ईजी होगा, क्योंकि हमने बहुत डेप्थ में बहुत डिटेल में पढ़ा था और आपको ईजी लगा होगा। अदरवाइज मॉडरेट लेवल पे था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस इसमें नहीं थे। और यस, इस बार यह आपने, मैंने जैसे चार्ट आपको बताया वैसे अगर पूरा आपने पढ़ा होगा, प्लान की होगी और हर एरिया आपने पढ़ा होगा तो इस बार 40 पार का टारगेट जरूर आप पूरा कंप्लीट करोगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो 10 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो बेटा 10 मार्क का ये जो क्वेश्चन आया था तो मैं आपको बता दूं मॉडरेट लेवल पे था, मैनेजेबल था। ओके, और एडजस्टमेंट्स ऐसे कोई इसमें ज़्यादा टफ नहीं थी, सप्लाई पर थी। ओके, एक जो प्रिंटिंग स्टेशनरी का हम सर्कुलर लेते हैं उसमें ओके इन्वॉल्व प्रिंटिंग, लेटर कार्ड प्रिंटिंग वगैरह जो था, तो उसके ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन करके एज अ गुड्स जाएगा या सर्विस जाएगा, वो एक क्लासिफिकेशन था। एक एडजस्टमेंट ईसीओ पे, जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाते वक्त कहा था कि ईसीओ पढ़ के जाना, और ओमनी बस वाला हमने एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया था। ओके, थोड़ा आई डोंट नो क्यों फ्लिक हो रहा है, पर आप मेरे वर्डिंग्स की तरफ ध्यान देना। तो यहाँ पे ओमनी बस वाला आया और मैंने क्लास में आपको कहा था, तो उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट आई। एग्जामिशन में अगर हम देखें तो वो एजुकेशन सेक्टर मैंने इंपॉर्टेंट कहा था, उसके ऊपर उन्होंने दिया कि भाई ओके कैटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, स्कूल को दिया तो एग्जाम, कॉलेजेस को दिया तो एग्जामिशन नहीं मिलेगा। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट जो है प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने सेक्शन 9 पढ़ा था, नियरेस्ट कोस्टल लाइन, मेरा चार्ट आपको याद होगा तो उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट थी। तो ओवरऑल जहाँ तक देखा जाए तो पेपर ये ईजी पेपर था। ठीक है, उसके बाद मतलब यहाँ पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। और एक जो है यहाँ पे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का रिवर्स चार्ज पूछ लिया था, क्योंकि अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो एग्जाम नहीं होता है, वो टैक्सेबल होता है, और वो केस में यहाँ पे रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होगा। क्यों फ्लिक हो रहा है आई डोंट नो, पर बेटा कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट यहाँ पे, आई डोंट नो क्यों फ्लिक हो रहा है। ओके, चलो, पर मेरे वर्डिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना। तो पहला 10 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली मैनेजेबल था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट बी था, ओके, ये एक सर्कुलर था, सिनेमा टिकट। सिनेमा टिकट का सर्कुलर मैंने आपको पढ़ाया था, और सिनेमा टिकट के सर्कुलर में यहाँ पे ओके अगर इंडिविजुअल टिकट हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस, या कम्बो स्नैक के साथ हो तो भी प्रिंसिपल सप्लाई, ये कंपोजिट सप्लाई था, और प्रिंसिपल सप्लाई जो है वो सर्विस का ही माना जाएगा। और तीसरा स्नैक्स, तो वो इंडिविजुअल बेचा तो एज अ स्नैक्स क्वांटिटी में उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो ये तो सिंपल था, क्लासिफिकेशन पे मोर ज़्यादा ये था, और उसके जीएसटी लेके आपको जीएसटी निकालने थे, मल्टीप्लाई बाय ओके टिकट्स दिए गए, टिकट्स और टोकन ऑफ स्नैक्स ओनली दिए गए, तो ये इजी था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6A, हाँ, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि आरसीएम में पूरा क्वेश्चन पूछा गया। और आरसीएम भाई साहब हम रेगुलर बैच में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, शॉर्टकट में नहीं निपटाते हैं। तो जहां तक देखा जाए इन डिटेल पढ़ने का यही मजा है। तो आरसीएम पे पूरे एडजस्टमेंट पूछ ली थी, इजी थी। और अगर आपने वो आरसीएम के चार्ट बुक वगैरह करके गए होगे तो डेफिनेटली आपको जो है आरसीएम यहाँ पे सारी चीजें जो हमने चार्ट बुक में कवर की याद आई थी, पर इजी था। ओके, डिटेल रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगा, एक एक एडजस्टमेंट, अभी उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। प्लेस ऑफ सप्लाई पे दोनों भी प्लेस ऑफ सप्लाई, गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई और एक जो है यहाँ पे सर्विस का प्लेस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, जहाँ इवेंट हेल्ड होगा, B2B होगा और B2C होगा, मैंने लिया था। B2B होगा तो लोकेशन ऑफ सर्विस, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट सर्विसेज हो। ओके, तो जहां तक देखा जाए
तो दोनों भी इजी थे कंपैरेटिवली, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। चलो डिटेल रिव्यू में थोड़ा आपको ओके नेक्स्ट सेशन में दूंगे। क्वेश्चन नंबर 7A की बात करें तो ये रजिस्ट्रेशन पे था, और रजिस्ट्रेशन पे थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था, इजी नहीं था, थोड़ा सोच कर मॉडरेट लेवल पे था। लेकिन हाँ ओके, आपने इफेक्टिव डेट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, फिर गुड्स एक्सटेंडेड टर्न और थ्रेशोल्ड कब मिलता है ये पढ़ा होगा, फिर ये बंदा एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड में आता है क्या, ये बंदा आसाम में है, एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड में आता है क्या। अगर मेरी कही हुई एक एक बात सेक्शन 22, जैसे मैंने 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन लिया था, तो रजिस्ट्रेशन में मैंने 3 सेक्शन आपको पढ़े थे कि रट्टा मार के जाना। ओके, एक तो 3 मनी वाला नाग मुझे दिखा, ओके जहाँ 20 लाख की पूमा टी शर्ट, और तीसरा वाला जो था ओके देखो मैंने आपको बोला था कि भाई उसमें आसाम जम्मू एंड कश्मीर आता है तो उसको एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड मिलता है अगर वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन था कब कब वो लायबल होगा, उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी। रिवाइज इनवॉइस, मैंने आपको ये भी कहा था कि इनवॉइस में रिवाइज इनवॉइस इस बार अच्छे से पढ़ के जाना। ओके जो एक एग्जाम के एक दिन पहले मैंने कहा था, देखो उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट थी। हाँ बी पार्ट जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो दोस्तों जैसे रिटर्न चैप्टर है तो मैंने आपको पूरा ये कहा था कि रिटर्न चैप्टर जनरली आप छोड़ देते हो, क्वेश्चन इजी आता है। और आपको याद है कि मैंने 1 डे बिफोर एग्जाम में रिटर्न की एक समरी शीट बनाई थी जिसमें मैंने अमेंडमेंट रेक्टिफिकेशन, हाँ अमेंडमेंट या रेक्टिफिकेशन इन रिटर्न ओके तो कब हो सकता है उस पर भी क्वेश्चन आया था, उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, तो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, तो उसके ऊपर बहुत ही इजी क्वेश्चन आया। एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन था, ओके डायरेक्ट सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, थोड़ा ये स्टूडेंट को टफ जा सकता है, याद नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ ओके कुछ क्लैरिफिकेशन एडिशनल जनवरी एग्जाम के लिए थे जो मैंने सेशन आपको प्रोवाइड किया था अमेंडमेंट का, जिसमें ये जो क्लैरिफिकेशन है उसमें कवर्ड था। या एक जो क्वेश्चन ओल्ड एज होम स्कीम ओके जहाँ पे एग्जम्पशन दिया है उसके ऊपर भी उन्होंने एक सवाल पूछा। तो ये थोड़ा ये क्वेश्चन स्टूडेंट को स्पेशली ए या बी दोनों में से 2 ऑप्शन में थोड़ा यहाँ बहुत डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन एग्जम्पशन अच्छे से पढ़े होंगे तो ये भी कवर हुआ होगा। उसके बाद में अगर हम बात लास्ट क्वेश्चन की करें तो ईवे बिल के मैंने आपको 18 पॉइंट्स 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन निकाल के दिए हो, या आपने मेरा चार्ट बुक पढ़ा होगा तो ईवे बिल का बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि पार्ट ए की इंफॉर्मेशन, तो सबसे लास्ट में मैंने कहा था कि भाई तुम्हारा कि डिसेबल कब कर दिया जाता है ईवे बिल, मतलब आप एक ही इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकते हो। ओके तुमने रिटर्न नहीं फाइल करे, तुमने GSTR1 नहीं फाइल किए, ओके तो कुछ पॉइंट्स मैंने आखिरी में आपको ओके एक्सप्लेन किए थे, और 1 डे बिफोर सेशन में भी मैंने ईवे बिल के वो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे कि कब डिसेबल किया जाता है, तो उस पर पूछ लिया था। और ये तो सिंपल था, 6 स्टेट टैक्स, कौन से स्टेट टैक्स सबसे हुए थे, तो वैट ओके आपको याद होगा तो वैट था, परचेस टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, ये पहले पेज पर ही ओके स्टेट के टैक्सेस थे, एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट का ओके वो भी सबसे हुआ था। तो ये जो है अगर देखा जाए तो ओवरऑल पेपर ओके इजी था, जीएसटी का मैनेजेबल था। अगर आपने इनडेप्थ नहीं पढ़ा तो मॉडरेट लेवल पे था, टफ तो नहीं था। ओके तो चलिए दोस्तों बात की डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है ओके मेरा आएगा यहाँ पे रिलेटेड टू पेपर। अभी आप कुछ ज़्यादा मत सोचो, अब आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, मेरा डिटेल डिस्कशन इससे रिलेटेड आएगा हमारी एग्जाम होने के बाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जिस तरह से आपने पहले 3 पेपर दिए, हिम्मत मत छोड़ना, आने वाले ओके आपको ये 3 पेपर कंप्लीट करना है और इस बार सीए इंटर का एग्जाम आपको कंप्लीट करके फाइनल में आना है। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू सो मच।